Welcome in primary education. आज हम सब कक्षा 4 की पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ जंतुओं में अनुकूलन का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। उत्तर। नीचे लिखे हुए शब्दों के सही जोड़े निम्न प्रकार बनाएंगे। जैसे पक्षी में पंख पाए जाते हैं, इसलिए पक्षी को पंख से मिलाएंगे। ऊंट में कूबड़ पाया जाता है, इसलिए ऊंट को कूबड़ से मिलाएंगे। याक पर्वतीय क्षेत्र में रहता है, इसलिए याक को पर्वतीय क्षेत्र से मिलाएंगे। मछली का शरीर धारा रेखित होता है, इसलिए मछली को धारा रेखित से मिलाएंगे। और अंतिम है मेंढक। मेंढक एक उभयचर प्राणी है। यह जल एवं जमीन दोनों पर निवास करता है, इसलिए मेंढक को उभयचर से मिलाएंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का जीवधारियों में अनुकूलन के क्या कारण हैं? उत्तर। जीवधारियों में अनुकूलन के निम्न कारण हैं। पहला है भोजन की उपलब्धता, दूसरा है वातावरण, तीसरा है प्रजनन और चौथा है शत्रुओं से रक्षा। का जल में रहने वाले 3 जंतुओं के नाम लिखिए। उत्तर। जल में रहने वाले जंतुओं के नाम निम्न हैं। जैसे मछली, ऑक्टोपस, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, केकड़े और मगरमच्छ आदि। का मछली की 2 विशेषताएं बताइए जो उसे जल में रहने के अनुकूल बनाती हैं। उत्तर। मछली की 2 विशेषताएं निम्न हैं जो उसे जल में रहने के अनुकूल बनाती हैं। पहली है मछली का शरीर धारा रेखित होता है, जो उसे तैरने में सहायक होता है। मछली की पूंछ और पंख पतवार की तरह काम करते हैं। दूसरी है मछली में सांस लेने के लिए फेफड़ों के स्थान पर गलफड़े या गिल्स होते हैं। मछली में गलफड़े, पंख तथा धारा रेखित शरीर मछली को जल में रहने के अनुकूल बनाते हैं। पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं? उत्तर। प्रत्येक पक्षी के शरीर में एक जोड़ी पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। इनकी पूंछ इन्हें उड़ते समय दिशा बदलने तथा नीचे उतरने में सहायता करती है। पक्षियों की छाती की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, जो इनके पंखों को ऊपर नीचे गति करने में सहायता करती हैं। इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती हैं और शरीर की आकृति धारा रेखित होती है। इस प्रकार की शारीरिक रचना पक्षियों के उड़ने में सहायक होती है। प्रश्न संख्या 3, कारण बताएं। का मछली पानी में कैसे तैरती है?
उत्तर, मछली अपने धारा रेखित शरीर और पंख की सहायता से पानी में तैरती है। मछली की पूंछ और पंख पतवार की तरह काम करती हैं। ख, पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं के शरीर में लंबे घने बाल क्यों होते हैं? उत्तर, पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं के शरीर में लंबे घने बाल इसलिए होते हैं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में सामान्यतः बहुत ठंड पड़ती है और सर्दियों में बर्फ भी गिरती है। शरीर पर पाए जाने वाले बाल इन्हें ठंड से बचाते हैं। इसे भी जाने। थलचर ऐसे जंतु जो जमीन पर पाए जाते हैं थलचर कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय और भैंस आदि। जलचर ऐसे जंतु जो जल में पाए जाते हैं इन्हें जलचर कहते हैं, जैसे मछली और ऑक्टोपस आदि। नभचर ऐसे जंतु जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें नभचर कहते हैं, जैसे कौवा, गौरैया, तोता और चील आदि। उभयचर ऐसे जंतु जो जल एवं थल दोनों स्थानों पर रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं, जैसे कछुआ, मेंढक और मगरमच्छ आदि। अनेक प्रकार के सर्प, मकड़ियाँ, चूहे, कीट व छिपकली आदि पत्थरों के नीचे या छोटे छिद्रों और दरारों में रहते हैं। इन जंतुओं में अधिकांश की त्वचा मोटी होती है, जो शरीर से पानी के ह्रास को रोकती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।